हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस लेकर आई हूँ। जो नया सिलेबस आपका आया हुआ है सेमेस्टर वाइज, इसके अंदर आपका फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस, आपकी पेपर पैटर्न एंड मार्किंग, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके एग्ज़ाम लगेंगे, एक तो होता है आपका थ्योरेटिकल पेपर, एक है प्रैक्टिकल पेपर। लेकिन फर्स्ट सेम के अंदर जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है वो भी दो सेक्शन में डिवाइड है। पहले में होगा आपका मिड टर्म एंड दूसरा होगा आपका जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम लगता है, बड़ा वाला पेपर आपका। ये मिड टर्म जो है वो आपका एज ए क्लास टेस्ट छोटा सा आपका पेपर है, मात्र 1 घंटे का मान लीजिए आप इसे। और ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आपका मेन एग्ज़ाम लगता है लास्ट में, वो ठीक है। फिर मिड टर्म जो होगा आपका वो होगा 20 नंबर का और सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा आपका 80 नंबर का। अब इसी तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो भी आपका दो सेक्शन में डिवाइड है। जैसे आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर, तो उसमें भी आपके दो पार्ट होंगे। एक तो आपका जो मिड टर्म होगा उसके साथ लगेगा एक प्रैक्टिकल, और दूसरा प्रैक्टिकल जो आपका मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसके साथ लगेगा, ठीक है। ये वाला आपका 10 नंबर का होगा और इधर वाला आपका 40 नंबर का होगा। ये है आपके पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सिस्टम, जिसके अंदर आपका एक मिड टर्म और एक सेमेस्टर एग्ज़ाम लगेगा। नाउ यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट फर्स्ट वाला 3 आवर्स का ड्यूरेशन, इसमें 20 + 80, तो ये आपका मिड टर्म हो गया और ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम का मार्क्स हो गया। और ये है इसके पासिंग मार्क्स, यानी 20 में से आपको 8 मार्क्स लेके आने हैं मिड टर्म के पेपर के अंदर, एंड 80 में से आपको 32 मार्क्स लेकर आनी है पास होने के लिए, ठीक है। ओनली पासिंग मार्क्स है ये आपका हो गया सेमेस्टर एग्ज़ाम मेन, ओके। फिर नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है, तो प्रैक्टिकल वाला पेपर आपका 4 घंटे का है टोटल, जिसमें आपका 10 नंबर का तो हो जाएगा जो मिड टर्म के साथ लगेगा आपका, और आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा जो आपका लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में जब लगेगा ना वो। इसमें आपका पासिंग मार्क्स है 10 में से 4 नंबर और 40 में से 16 नंबर, ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, इसमें आपका क्या होगा, हर सेमेस्टर के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको एक टाइटल दिया जाएगा। उस टाइटल या उस कोर्स के बारे में आप उस सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जूलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका टाइटल है वो है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएंगे। यहाँ पर अब स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। तो इसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सिलेबस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें सेक्शंस लिख दिए हैं इन्होंने, लेकिन एक्चुअली में आपकी 4 यूनिट्स हैं। चाहे आप इन्हें सेक्शन ही बोल लो, क्योंकि इनके अंदर भी आपके अलग अलग सब यूनिट्स डिवाइडेड हैं। तो इसके अंदर आपके 4 सेक्शन हो गए, ये 4 यूनिट। तो पहला सेक्शन है आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सेकेंड है आपका हायर इन्वर्टिब्रेट्स। फिर इसके अंदर भी आपके अलग अलग पार्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। फिर सेक्शन सी है आपका लोअर वर्टिब्रेट्स और सेक्शन डी है आपका हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इस तरीके से आपका, जैसे पहले एनुअल सिस्टम जो हुआ करता था उसमें 5 यूनिट्स होते थे या 5 सेक्शंस होते थे, इस बार जो सेमेस्टर पैटर्न है उसमें आपके 4 ही सेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लगेगा सेमेस्टर का, उसका सिलेबस। नाउ अब मैं आपको जो आपका प्रैक्टिकल लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो आपका प्रैक्टिकल है जूलॉजी का, उसका सिलेबस आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका मार्किंग दिया हुआ है, वही 4 घंटे 10 नंबर का आपका मिड टर्म के साथ, और 40 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो एंड ऑफ सेमेस्टर में लगेगा वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो देख लीजिए। ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम जूलॉजी के अंदर। अब मैं आपको ये जो प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स केवल इसीलिए दिखा रही हूँ, यदि कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन प्रैक्टिकल्स को देखने में, सीखने में, देन आप यहाँ से टॉपिक देखकर यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके इनके प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत ही रेयर ऐसे कोई कॉलेज होंगे जिनमें आपको सारे प्रैक्टिकल्स करवा दे, वरना कुछ ही कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको गिने चुने 3-4 एक्सपेरिमेंट्स से प्रैक्टिकल्स करवा देंगे।
केवल प्रैक्टिकल के नाम पर। तो वो चीज़ें यदि आपको करनी है तो कॉलेज वाले इतना तो आपको करवा ही देंगे, लेकिन यदि आपको पूरे प्रैक्टिकल्स देखने हैं, सीखने हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रैक्टिकल आपके सिलेबस के अंदर हैं। इनको आपको खुद से यदि जानना है, सीखना है, तो आपको खुद से ही सर्च करना होगा। ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल लगेगा ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिकल आपका टोटल जो आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 10 आपका जो स्टार्टिंग के मिड टर्म में और फिर 40 आपका लास्ट सेम में। तो ये उसका डिवाइडिंग है, जो मार्क्स का डिविडेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। 5 नंबर का आपका वाइवा है और 5 नंबर का आपका जो रिकॉर्ड बनेगा वो बाकी के जो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल्स दिए हुए थे उन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेम से रिलेटेड पूरा सिलेबस, थ्योरेटिकल पेपर और आपका प्रैक्टिकल पेपर। अब स्टार्ट होता है आपका सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपका पैटर्न वही सेम रहेगा। जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 2 पैटर्न में लगेंगे, एक तो मिड टर्म और एक आपका एंड ऑफ सेम, 20 नंबर और 80 नंबर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी किस तरीके का पेपर आएगा, पेपर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस मार्किंग रहेगी, वो पूरी चीज़ मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्या है वो कॉमन है, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा पेपर कैसा आएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर ओनली मार्किंग आपको समझा दी है, इस तरीके से आपकी मार्किंग रहेगी और इस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है। अब ये जो आपका सेकेंड सेम का जूलॉजी का पेपर होगा, उसके अंदर जो आपका टाइटल है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, फिर हम इसका आगे सिलेबस देखें तो सिलेबस वही 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर आपकी 4 यूनिट है, सेक्शन बी के अंदर 4 यूनिट है, इसी तरीके से आपका सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर आपको ओनली 3-3 यूनिट ही दी हुई है। ये सिलेबस है आपका सेकंड सेम का। तो ये हो गया आपका पूरा थ्योरेटिकल जो पेपर लगेगा उसका सिलेबस। देन अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले, जो आपका सेकंड सेम के अंदर फिर से आपका प्रैक्टिकल लगेगा। ठीक है, वही मिड टर्म के साथ और लास्ट एग्ज़ाम के साथ, तो उसका सिलेबस अलग है। सेकंड सेम के अंदर जो मार्किंग है वो सेम रहेगी। बाकी आप सिलेबस देख लीजिए कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिकॉर्ड के अंदर बनाने हैं एंड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपको करने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये वही आपका मार्किंग का डिविडेशन है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये आपका जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बॉटनी एंड केमिस्ट्री के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।